कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से जब यह सवाल किया गया कि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते, तो इन्होंने क्या जवाब दिया और ओवैसी साहब पर क्या इल्ज़ाम लगाया, पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए। सर, ओवैसी का बार-बार बयान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में इंडिया अलायंस, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो एनडीए। नहीं, हम आप छानबीन करिए, खोजी पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। वो तो गए थे आप लोग, धन्यवाद। क्या वजह है कि उनको शामिल नहीं किया जाता? धन्यवाद, मैंने जवाब दे दिया। इन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा एक सवाल किया, और सवाल क्या किया, दरअसल इन्होंने ओवैसी साहब पर एक इल्ज़ाम लगाया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर आ गए। यानी वही घिसा पिटा पुराना इल्ज़ाम जो इन जैसी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाली पार्टियां ओवैसी साहब पर लगाती आई हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी खुफिया तौर पर एनडीए को फ़ायदा पहुंचाने वाली बी टीम है। ये इनका इल्ज़ाम है। मुझे हैरत होती है कि किस तरह ये लोग अपने ऊपर किए गए एहसान को भूल कर, अपनी पार्टी के पुराने कारनामे भूल कर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। इनसे जाकर कोई मालूम करे, इनको बताए कि याद कीजिए जब आप राज्यसभा के सांसद बनने वाले थे तो किसने आप पर एहसान किया था, किसकी बदौलत आज आप राज्यसभा के सांसद बनकर घूम रहे हैं। यही ओवैसी साहब थे, इनकी पार्टी थी। अगर ओवैसी साहब ने आपका साथ न दिया होता तो आज जो आप राज्यसभा के सांसद बनकर घूम रहे हैं ना, ये ओहदा आपके पास नहीं होता। लेकिन आप उनका वो एहसान भूल गए क्योंकि आप एहसान फरामोश हो। और दूसरी बात, जो आप इल्ज़ाम लगाते हो बी टीम होने का, ये इल्ज़ाम दरअसल तुम्हारे सर आता है, क्योंकि जहाँ भी तुम लोग चुनाव लड़ते हो, कुल सीटों पर चुनाव लड़ते हो, और वहाँ पर जीतना तो बहुत दूर की बात, जो वहाँ की मजबूत राज्य की पार्टी होती है उसके वोट खाकर एनडीए की सरकार बनवा कर तुम वहाँ से वापस आते हो। एग्ज़ाम्पल चाहिए तो दिल्ली का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, दूसरे राज्यों का देख लीजिए। जबकि वहाँ ओवैसी साहब या तो चुनाव ही नहीं लड़ते, या लड़ते भी हैं तो 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उसके बावजूद भी मुझे हैरत है कि इल्ज़ाम ओवैसी साहब पर लगाया जाता है और ख़ुद इस इल्ज़ाम से बरी हो जाते हैं। और तीसरी बात, आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से आपको ये बात ज़ेब नहीं देती कि आप अपने ही मुसलमान भाई के सर पर एक ऐसा इल्ज़ाम थोपें, एक ऐसा बुहतान लगाएं जिसकी ना आपके पास कोई दलील है ना कोई सबूत है। ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है।